सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे। गूगल पे हम टाइप करेंगे रिजल्ट भारत। जैसे ही हम रिजल्ट भारत टाइप करते हैं, आपको इस प्रकार का कॉर्नर मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लेटेस्ट जॉब में जाएंगे, जहाँ पे कि आपको देखने को मिलेगा बिहार ITI कैट 2026 ऑनलाइन फॉर्म। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे बताया गया है कि जनरल OBC EBC कैंडिडेट वालों के लिए 750 रुपया, SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपया और PH कैंडिडेट के लिए 430 रुपया एप्लीकेशन फीस देने होंगे। साथ ही यहाँ दोस्तों बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है 16 मार्च 2026 से लास्ट 14 अप्रैल 2026 रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी अपनी पेमेंट के लिए 15 अप्रैल 2026 11:59 PM रात्रि तक दिया गया है। यहाँ पे एडिटिंग की भी बात दी गई है कि अगर ऑनलाइन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप एडिटिंग के लिए 16 और 17 अप्रैल को विंडो करेक्शन के लिए खोले जाएंगे और इनका एडमिट कार्ड 8 मई 2026 को जारी किया जाएगा। एग्जाम डेट बताया गया है जो कि 17 मई 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आप पेमेंट मोड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि 10th एग्जामिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड के साथ आप किए हुए होंगे और बाकी जो भी है प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों एज की बात की गई है, तो एज 14 ईयर्स से 17 ईयर्स बताया गया है। कम से कम उम्र 14 ईयर्स दिया गया है दोस्तों। यह क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे, जिसके लिए एज लिमिट जो है 1/8/2026 से काउंटिंग की जाएगी। दोस्तों इसी प्रकार से फिर आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं फॉर्म की ओर। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। फिर वेरीफाई OTP के लिए नंबर जो डालेंगे उस पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ बताया गया कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना होगा, 10th मार्कशीट भरना होगा, अपेयरिंग अगर है तो अपेयरिंग के लिए डॉक्यूमेंट बताना होगा कि हमें अपेयरिंग है। कैटेगरी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अगर ITI ट्रेड चुनना चाहते हैं तो प्रीफरेंस सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम सेंटर सिलेक्शन का दिया होगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट की बात की जाती रही है तो दोस्तों तो फोटो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर होनी चाहिए। 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों ये सारे क्राइटेरिया फिल करने के बाद आप अपने पास रख लेंगे। फिर आप चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म की बात। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का विंडोज खुल जाता है। यहाँ पे दोस्तों तीनों कॉलम दिए गए। स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन के लिए दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर पहले से आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करें। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास थोड़ा सा समय लेकर कुछ इस प्रकार का कॉलम खुल जाएंगे। कॉलम खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस करें और आप प्रोस्पेक्टस को पढ़ें। जैसा कि हमने प्रोस्पेक्टस को पहले ही देख चुका है, तो दोस्तों यहाँ पे फिर आगे इस विज्ञापन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सारे फी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया गया है। यहाँ पे बताया गया उम्मीदवार से अनुरोध है कि अब आवेदन पत्र बहुत सावधानी से भरें। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग और जाति, जन्म तिथि उनकी 10वीं मार्कशीट एडमिट कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए। ये सारे बातें यहाँ पे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है। यहाँ पे फोटो की भी बात की गई है, जो कि 10 से 300 KB के बीच में फोटो होनी चाहिए।
फोटो की लंबाई चौड़ाई भी बताएगी है दोस्तों, जो 200 पीएक्स से 250 पीएक्स की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ एग्री और डोंट एग्री का यहाँ पे हम एग्री करेंगे। एग्री क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन करेंगे। प्रोसीड टू एप्लीकेशन करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलता है, जैसे कैंडिडेट नेम तो हम टिकअप कर लेंगे। हमारे पास पिता फादर्स नेम है, मदर्स नेम पूछा जा रहा है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी टाइप है। आप किस कोई भी एक प्रकार का चिन्ह दे सकते हैं अपने शरीर में जो दिखाई देता हो। आइडेंटिटी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी और ईमेल आईडी। सारा क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद दोस्तों हम आई एग्री करेंगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू विश टू हैव यस या नो, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का कॉर्नर खुल जाता है और यहाँ पे हमें अपना डिटेल भरने होंगे, जिसमें कि कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे। यहाँ पे फिर आप अपने नाम की पुष्टि करेंगे। यहाँ पे पिताजी का नाम जैसे कि अपने फादर्स नेम भरेंगे। यहाँ पे अपने माता जी का नाम भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी का जन्म तिथि पूछा गया, जो कि यहाँ पे डेट में, मंथ में और ईयर्स में आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म तिथि आपको कंफर्म करनी है। जन्म तिथि कंफर्म करने के बाद यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। फिर यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ आइडेंटिटी टाइप, जैसे कि आप क्या देना चाह रहे हैं, क्लास 10th रोल नंबर देना चाह रहे हैं, या तो अगर जिनका क्लास 10th क्लियर नहीं हुआ है वो प्रिंटेड एडमिट कार्ड जो है एडमिट कार्ड अपेयरिंग वाले दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ टाइप करेंगे, रोल नंबर। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल पूछा गया है दोस्तों, जिसमें कि आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप चूज योर पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड कोशिश करेंगे दोस्तों कि 8 से 13 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस इस प्रकार का न्यूमेरिक के साथ होने चाहिए। फिर आप उसी पासवर्ड को यहाँ डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। सिक्योरिटी पिन के लिए आप कोई भी एक पिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो पिन टाइप करेंगे। अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो आप इसे रिफ्रेश कर दूसरा पिन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की। सारे फॉर्म फिलअप होने के बाद दोस्तों आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करते हैं पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सबमिट, एस करेंगे। एस करने के बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों खुलता है आप अपने अनुसार से डिटेल मैच करेंगे। यहाँ पे मैच करने के बाद अगर आपका गलत कहीं शो करता है दोस्तों तो आप एडिट पे जाएंगे, नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, जिसमें कि आपका मोबाइल ओटीपी यहाँ डालना होता है। आप अपने अनुसार मोबाइल ओटीपी डालेंगे। मोबाइल ओटीपी डालने के बाद अगर आपके पास आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप रिसेंड पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास मोबाइल ओटीपी प्राप्त हुआ है तो हम मोबाइल ओटीपी यहाँ डालेंगे। मोबाइल ओटीपी डालने के बाद यहाँ ईमेल ओटीपी डालने के लिए कहा गया है दोस्तों, तो आप अपने अनुसार देखें और ईमेल ओटीपी यहाँ फिलअप करें। जैसा कि फाइनली हमने मोबाइल ओटीपी या ईमेल ओटीपी डाल दिया, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एंड सबमिट क्लिक करते हैं हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जा रहा है अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड टू कंप्लीट मल्टीपल स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि हमारा रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से हुआ। हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ फाइनली हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन करेंगे। क्लिक हेयर टू